हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। आज हम सभी इस वीडियो में 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक की कंप्लीट करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। प्रेजेंट टाइम में करंट अफेयर सभी एग्जाम के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बन चुका है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए करंट अफेयर को अवश्य पढ़ें। मंथली एंड वीकली करंट अफेयर के लिए सब्सक्राइब करें टीपीएस स्टडी एंड बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, 19वीं एशियाई खेलों में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन है? तो रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर अदिति अशोक हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है? तो मालदीव के राष्ट्रपति पद पर डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू को चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन बना है? जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम है वह संविधान संशोधन 106वां बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष AN शांता कुमार को किया गया है। अगला प्रश्न है, मेडिसिन में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया है? मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार कैटालिन कारिको डू बीसमैन को किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के पहले सोलर रूप साइकिलिंग ट्रक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो सोलर रूप साइकिलिंग ट्रक का उद्घाटन हैदराबाद में हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? सीमा सड़क संगठन के प्रमुख पद पर रघु श्रीनिवासन को किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन प्राग में हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश की सेना के मध्य संयुक्त अभ्यास संप्रीति कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य जो संप्रीति अभ्यास है वह मेघालय में आरंभ हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन की BRI के तहत दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल ब्रिज कहाँ लॉन्च की गई है? तो हाई स्पीड रेल ब्रिज इंडोनेशिया में लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला 2023 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो गाला अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला सुधा मूर्ति हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 19वें एशियाई खेल में 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता? जो 19वें एशियाई खेल हुआ उसमें 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक पारुल चौधरी ने जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ICC के पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे विश्व राजपूत नामित किया गया है? तो यह सचिन तेंदुलकर को किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध भारतीय सेना से है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में तीरंदाजी स्पर्धा में पहली बार स्वर्ण पदक किसने जीता? तो तीरंदाजी स्पर्धा में पहली बार स्वर्ण पदक ज्योति सुरेखा और ओजस देवताले ने जीता। अगला प्रश्न है, हाल ही में GI टैग प्राप्त बसोहोली पश्मीना क्राफ्ट का संबंध किससे है? बसोहोली पश्मीना क्राफ्ट है, इसका संबंध जम्मू कश्मीर से है। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लोकप्रिय व्यंजन कलारी को GI टैग मिला है? तो यह जम्मू कश्मीर के लोकप्रिय व्यंजन कलारी को GI टैग मिला है। अगला प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली नरगिस मोहम्मदी का संबंध किससे है? तो इनका संबंध ईरान से है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह ग्वालियर में किया गया है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में राजस्थान सरकार ने कौन से नए जिलों की घोषणा की है? राजस्थान सरकार ने हाल ही में मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन सिटी की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक पनीर चुरपी को जीआई टैग मिला है? तो यह अरुणाचल के पारंपरिक पनीर को जिसका नाम चुरपी है, इसे जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दूरसंचार दिक्कत नोकिया ने 6G लैब का उद्घाटन कहाँ किया है? तो 6G लैब का उद्घाटन बेंगलुरु में किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किसके विरुद्ध प्रारंभ किया? तो यह इजराइल के विरुद्ध प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न है, 19वें एशियाई खेलों में भारतीय दल के कुल कितने पदक जीते? तो यह 107 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष भारत को चुना गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ आयोजित हुआ? 91वां स्थापना दिवस प्रयागराज में आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पेक्स 2030 पहल किसने प्रारंभ की है? तो यह WHO ने की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किन राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा की है? तो यह मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना में घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात कहाँ प्रारंभ किया है? तो यह गोवा में प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के बाहर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन USA में हुआ है। अगला प्रश्न है, 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह कोच्चि में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष श्रीलंका को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस छठे बुनियादी स्वाद के अस्तित्व की खोज की है? तो यह संवेदना की खोज की है। अगला प्रश्न है, 9वां P20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो यह यशोभूमि में आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन के RVI प्रोजेक्ट के तहत पद्म ब्रिज रेल लिंक कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह बांग्लादेश में प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह बेंगलुरु में प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 101 वर्ष की आयु में दिवंगत हुए कात्यायनी अम्मा का संबंध किससे है? तो यह केरल राज्य से है। अगला प्रश्न है, 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो यह मुंबई में आयोजित होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के इजरायल हमास संघर्ष क्षेत्र से अपने नागरिकों की वापसी के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया है? तो यह ऑपरेशन अजय प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक शतकों का सचिन का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? तो यह रोहित शर्मा ने सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास हेतु बंधन योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो बंधन योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक कहाँ हुई है? विश्व विकास समिति की 108वीं बैठक मोरक्को में हुई है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ये 111वां स्थान रहा है। अगला प्रश्न है, आबादिक श्रम बाल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में महिला श्रम
बाल भागीदार दर कितनी हुई है? तो यह 37% हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? लॉरियस स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया है। अगला प्रश्न है, सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम्स अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो यह अवार्ड माइकल डगलस को दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रेसिडेंट कलर सम्मान किसे मिला है? प्रेसिडेंट कलर सम्मान नागा बटालियन को मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इटली की फिडे वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 के ओपन वर्ग के विजेता कौन है? तो यह रौनक साधवानी है। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक में किन खेलों को शामिल किया गया है? तो इसमें क्रिकेट, स्क्वैश, फ्लैश, फुटबॉल, लैक्रोस, बेसबॉल सॉफ्टवेयर को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2030 का तीसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ होगा? तो यह मुंबई में प्रारंभ होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विजिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ प्रारंभ हुआ? तो यह केरल में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ हुआ है? तो यह इसका अनावरण यूएसए में हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो और विज्ञान भारती ने स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया है? या अरुणाचल में प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत हुए एमएस गिल कौन थे? तो यह मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने पहली बार किसके साथ 2+2 वार्ता की है? तो यह ब्रिटेन के साथ की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किससे मुक्त घोषित किया है? तो यह वर्ल्ड फ्लू से मुक्त घोषित। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है? तो यह भारत के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो यह जर्मनी में आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ISO 1901/2015 प्रमाणित होने वाला खेल का पहला महिला पुलिस थाना कौन सा है? तो यह भोपाल पुलिस थाना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वस्थ त्योहार अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो यह अभियान उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा ने किस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो यह साइन की क्षुद्र ग्रह के लिए अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किसने किया? तो यह इजराइल ने किया है। अगला प्रश्न है, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो यह 45वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इक्वेडोर के इतिहास में सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति कौन बना है? इक्वेडोर के इतिहास का सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने इसरो को कब तक एक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य दिया है? तो यह 2035 तक दिया है। अगला प्रश्न है, एविएशन एनालिटिक्स फर्म सीरियसन की वैश्विक ऑन टाइम प्रदर्शन रैंकिंग में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शीर्ष पर रहा है? तो यह कैंपेगौड़ा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कटी बिहू 2023 त्योहार कहाँ मनाया गया? कटी बिहू 2023 त्योहार असम में मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा ऐप जी गुरु ऐप किसने लॉन्च किया है? तो यह जी गुरु ऐप
झारखंड ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, अंतिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है? तो यह 3,297 लाख टन हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च अपना चंद्रयान देव पोर्टल का संबंध किससे है? तो यह NCERT से है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया है? तो यह रघुवर दास को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुष्प उत्सव बथुकम्बा का आयोजन कहाँ हुआ है? तो बथुकम्बा का आयोजन तेलंगाना में हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में UNWTO ने भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन की सूची में शामिल किया है? तो यह थोरडो गांव को किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल कौन सी है? तो यह नमो भारत रेल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व के नंबर 1 पर शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाली तीसरी भारतीय कौन है? तो यह कार्तिकेयन मुरली हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रोजेक्ट 15V के तहत भारतीय नौसेना में शामिल तीसरा स्टील विध्वंसक जहाज कौन सा है? तो यह इम्फाल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे अभियान चक्र 2 का संबंध किससे है? अभियान चक्र 2 का संबंध CBI से है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया है? तो यह CBSE ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में द होप इनिशिएशन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो द होप इनिशिएशन पंजाब में प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है, यूरोपियन संघ के सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो यह जीना महसा अमीनी को चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने मिशन गगनयान के लिए गुरु एस्केप मॉडल का सफल परीक्षण किया है। तो यह DV-D फर्स्ट लॉन्च हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अरब सागर में आए चक्रवात तेज का नामकरण किसने किया है? तो तेज का नामकरण भारत ने किया है। अगला प्रश्न है, भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के विरुद्ध डिजी कवच प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो डिजी कवच प्रोग्राम गूगल ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एंथोरियम महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो एंथोरियम महोत्सव मिजोरम में आरंभ हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो यह DY चंद्रचूड़ को किया है। अगला प्रश्न है, चौथा हांगझो जो एशिया पारा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन है? तो यह पारुल परमार और अमित सरोहा हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और मलेशिया सेनाओं ने कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया है? तो यह हरिमो शक्ति अभ्यास प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आधिकारिक जिला स्तरीय पेड़ फूल पक्षी घोषित करने वाला भारत का पहला जिला कौन है? तो यह कासरगोड जिला है जो कि केरल का है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत हुए विशन सिंह बेदी का संबंध किससे था? तो यह क्रिकेट से था। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व पोलियो दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो यह 24 अक्टूबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने देश के पहले नैनो तरल DAP संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह गुजरात में किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वायुसेना में एयर मार्शल बनाने वाली दूसरी महिला सैन्य अधिकारी कौन है? तो यह साधना सक्सेना नायर हैं। अगला प्रश्न है, 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कहाँ आयोजित हुआ? तो 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह गोवा में हुआ है। अगला प्रश्न है, एशिया पारा गेम्स 2023 में
पाराडोंगी में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो यह प्राची यादव हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रॉन का कण डिटेक्टर ट्राइडेंट का निर्माण कौन करेगा? यह चीन देश करेगा। अगला प्रश्न है, एशिया पारा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो यह अंकुर धामा हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।